तो वापस आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गाइस एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। ल्यूसेंट सीरीज में एक बार आप सभी का वापस है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाइस। तो आज वापस अगेन बहुत ज़्यादा खुशी है गाइस, क्योंकि ये वाली सीरीज अगेन हमने स्टार्ट की थी। जब हमने स्टार्ट की थी तो उसमें हमने एंशिएंट इंडिया जो था वो पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। उसमें जो बड़े ज़्यादा छोटे छोटे डी लेवल पे एमसीक्यूज आते हैं या फिर जो जो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आते हैं वो हमने सारे पढ़ लिए थे गाइस। ट्रिकी ट्रिकी आए थे A to Z हमने ल्यूसेंट पढ़ ली थी। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड टू एंड कोई नहीं लेके गया अभी तक। ओके, इस तरह से एक एक पॉइंट मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ। तो बीच में कुछ ब्रेक आने की वजह से और काम वगैरह आने की वजह से हमारे एंशिएंट वो ब्रेक टूट चुकी थी। तो हमने फिर भी मैंने आपको एंशिएंट पूरा कंप्लीट करा दिया था गाइस। और अब हमने वापस एक बार स्टार्ट की, क्योंकि देखो गाइस दिन ब दिन जो है फैमिली बड़ी होती जा रही है। देखो कभी जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब कभी इतना सोचा नहीं था कि इतना हम आगे जा पाएंगे, इतना सबको आपको अच्छा लगेगा मेरा तरीका, मेरा जो नॉलेज है, ठीक है, आपके साथ मैं जो शेयर कर रहा हूँ एक तरीका जो है, मुझे नहीं पता था कि आपको अच्छा लगेगा। देखो आप जितना ज़्यादा फैमिली बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। मेरा ये फर्ज बनता है कि आपके लिए और से अच्छे से और अच्छी चीज़ें ले आ सकूँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूँ, ताकि आप लोगों को जो भी दिल में डाउट है, सॉल्व कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन है वो ना रहे, और आपके दिल में की जो सारी डाउट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो कभी भी बात एक बड़े और एक छोटे इंसान, देखो बोलते हैं ना कि बड़ी जनरेशन का बंदा छोटी जनरेशन की बात नहीं समझ पाता, ठीक है, अलग अलग जनरेशन डिफरेंस क्या तो, बट क्योंकि आपके और बीच बीच में रिलेशन है, क्योंकि आज आप भी स्टूडेंट और मैं भी स्टूडेंट हो गाइस। ओके, सो ये जो है ये जो हमारे बीच का जो ये लिंक है, ये हम दोनों को जोड़ता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे दिल में मेरे दिल में आएगी, जो प्रॉब्लम कभी मेरे दिमाग में होगी, जो कन्फ्यूजन कभी मेरे वो आप में भी होगी, सो जो जो मेरे में होगी, जो जिस तरह से मैंने उसको उस तरह टैकल किया था और उसके क्या अच्छे और तरीके हो सकते थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। तो ये होता है सेम जनरेशन रहने का फ़र्क। ओके, सो यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले बताया हुआ कि मैं यहाँ पर अब आपको पढ़ाने के लिए या टीच करने, यहाँ पर हम सिर्फ ये एकमात्र हमारा एक ही जो है एम है, दैट इज डिस्कशन। और फेम और कभी भी यहाँ पर इतना घूमना, इतना मतलब इतना कभी फेमस होना वो हमारा मेन एम ही नहीं है। हमारा मेन एम इतना ही है कि जितना मुझे आता है मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर सकूँगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सीरीज़ पसंद आएगी। एक बार आप सभी स्वागत करते हैं ल्यूसेंट सीरीज़ में, ठीक है। तो ओके गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, क्या हो गया? ओके, ठीक है। सो आज हमारा मॉड्यूल सेकंड है, जिसमें कि हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली बार मैंने छोड़ा था अपना जो लास्ट वाला जो था, वहाँ पर हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ लिया था। मौर्यन एम्पायर जो है वो लगभग खत्म कर दिया था, जिसमें कि हमने लास्ट में हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हर्षा के बारे में पढ़ा था। होप सबके आपने सब वीडियो देखी, और चैनल की जाके प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा वो प्लेलिस्ट। ओके, और उसके साथ जो मैंने आपके साथ एमसीक्यूज का वादा किया गाइस, डोंट वरी, मैं नहीं भूलूंगा उसको। ओके, तो अपना टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली मेडिवल पीरियड, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड रहा 650 से लेकर 1206। नाउ गाइस, अगर आप बात करें, यस, इसको अर्ली मेडिवल पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। सो मेडिवल पीरियड दो में बांटा जाता है, ठीक है, मेडिवल पीरियड दो में बांटा जाता है। एक है 1206 टू लेकर 1857 या, ठीक है। तो उससे पहले वाला जो होता है 650 पर होता है पोस्ट एंशिएंट पीरियड एंड अर्ली मेडिवल पीरियड बोलते हैं इस पीरियड को। ओके, नाउ अगर हम बात करें सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफिकली लोकेशन, देखते हैं किस तरह से क्या क्या चल रहा है ना। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो जैसे हमको पता है कि हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और कन्नौज और इस इलाके में पूरी तरह से उसकी डोमिनियन से चल गई है। नाउ अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो जब हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो डाउनफॉल हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है, कौन सा ऐसा न्यू डायनेस्टी है जो राइज करेगी। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि एक राइज करेगा और एक डाउनफॉल होगा, एक डाउनफॉल होगा और एक दूसरा राइज करेगा उसकी जगह। जैसे दुनिया कभी नहीं रुकती, इसके हर एक इंसान की जगह कोई ना कोई ले लेता है, वैसे ही तो जैसे ही हर्षवर्धन का डाउनफॉल होता है, तो यहाँ पर जो है हमारे राजस्थान वाले इलाके में और इस वाले साइड में नॉर्थन एरिया में जो राजपूत टेरिटरीज हैं, जो राजपूत डायनेस्टी है, वो एमर्ज होना स्टार्ट कर देती है। ओके, उन्होंने हमारे भारत की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वही यहाँ पर देखिए बाउंड्री है ना ऐसी वाली थी, तो काफ़ी ज़्यादा बैटल्स लड़ी थी इन्वेडर्स के साथ। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यही जो थे, यही जो हमारे राजस्थान के जो रूलर्स थे बड़े बड़े, ठीक है, तो उन्हीं की वजह से बड़ी ज़्यादा हमारे भारत की जो है भूमि की वो ज़्यादा रक्षा हुई थी, क्योंकि जो इन्वर्टर्स थे वो यहीं से तो आते थे। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन। नाउ चलते हैं। आफ्टर हर्षवर्धन, Rajput emerged as powerful in the North India and dominated the Indian political scene for nearly 500 years from 7th century। देखो कितने अच्छे बोलते हैं। देखो हर्षवर्धन के डाउनफॉल के बाद गाइज
कौन सा एक क्लेन आता है, कौन सी ऐसी डायनेस्टी जो राइज करती है, वो है राजपूत। ठीक है, क्योंकि उस टाइम और कोई बचा नहीं होता, और भी होते हैं ऐसी बात नहीं है, बट जो सबसे पावरफुल है वो नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया की बात करूँगा। ओके, नॉर्थ इंडिया में जो है राजपूत राइज करते हैं। कितने टाइम तक, 500 ईयर्स तक, जब एक बार आ जाते हैं ना, उसके बाद 500 सालों तक जो है वो उनकी जो एक क्लेन है, अब 500 साल तक कंटिन्यूसली यूज नहीं करता, बट एक पावर में रहता है, समझ रहे हो, सत्ता में रहता है। ओके, सातवीं अगर आप बात करो, अगर देखो यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ मैं एक्स्ट्रा में आपको। देखो गाइस, हमारे प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो हमने वहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की थी, BHIC 132। ठीक है, इग्नो का है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा डीप में जाके हमने यहाँ पर राजपूत के बारे में चैप्टर था, वो वाली सीरीज अगर मैं किसी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो गाइस ओके, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज हुई है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये सबसे पहले हमने अर्ली मिडिवल इंडिया में जो हमने नॉर्थन राजपूत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नॉर्थन राजपूत, तो उनका जो चार्ट है उसके बारे में समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये 10 जो है, टॉप 10 जो है इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स है, उनके बारे में बताया गया है, उनका टाइम पीरियड बताया है, उसकी कैपिटल बताई है और उसका फाउंडर बताया हुआ है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस है, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन हो गए हैं ये वाले। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको सीरियसली लेंगे गाइस। ओके, एक मिनट। चलो, तो सबसे पहले हमारी कौन सा इंपॉर्टेंट जो राजपूत किंगडम आता है, तो आता है चौहान्स, या फिर आप चाहमान्स बोल सकते हो, जो कि दिल्ली अजमेर के होते हैं। ठीक है, उनका एरिया है। पीरियड कौन सा है, उनका पीरियड है 7th सेंचुरी। ठीक है, जो कि 1912 तक उनका टाइम रहा। ठीक है, 1192 तक। ओके, तो कैपिटल उनके कहाँ पर थे, देखो अजमेर में, अजमेर दिल्ली यहाँ पर सामने बताया हुआ, चौहान जो बोलते थे वो दिल्ली अजमेर के थे। तो अजमेर इनकी स्टेट होगी और कैपिटल उनकी कौन होगी, दिल्ली। तो फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे वासुदेव। ठीक है, वासुदेव जो थे चौहान डायनेस्टी के फाउंडर थे। चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो मूवी भी बनी है गाइस, वो भी इसी किंगडम से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार या फिर परिहार या फिर प्रतिहार इनको बोलते हैं। ठीक है, ऑफ कन्नौज। देखो कन्नौज के, तो कन्नौज पे देखो, मैंने पता ना हर्षवर्धन के डाउनफॉल के बाद राजपूत आए, तो हर्षवर्धन का रूल कहाँ पर था, हर्षवर्धन की कैपिटल भी कन्नौज थी। अगर हम बात करें कन्नौज की, तो त्रिपाठी स्ट्रगल में कन्नौज के लिए सबसे ज़्यादा फाइट हुई थी, क्योंकि कन्नौज जो बेसिकली जो है ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे था, तो कन्नौज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टाइम। ओके, तो प्रतिहारा जो थे उनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, उनका टाइम पीरियड रहा 730 से लेकर 1036 तक। ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसी बात नहीं हो रही। अब आप बोलोगे कि जो चौहान थे वो तो 1192 तक रहे थे, तो फिर ये कहाँ से आगे बीच में, ये दोनों साथ में, तो ये एक दूसरे के अपोनेंट या एक दूसरे के साथ कोई दुश्मनी वाले नहीं थे, ये एक के टाइम पे कितने सारे डायनेस्टी चल रही होंगी। ओके, तो इसलिए इनका टाइम पीरियड सेम मैच होता है गाइस, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। ओके, तो चौहान जो प्रतिहार थे उनका टाइम पीरियड था 730 से लेकर 1036 तक। ठीक है, तो कैपिटल थी अवंती उज्जैन, अवंती कन्नौज। ओके, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, और फाउंडर थे नाग भट्ट फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम पवार या फिर परमार बोलते हैं। ठीक है, परमार ऑफ मालवा। ओके, तो ये कहाँ टाइम पीरियड इनका कितना रहा था, इनका टाइम पीरियड था 790 से लेकर 1150 तक। ओके, तो कैपिटल इनकी कहाँ पर थी, कैपिटल थी इनकी उज्जैन में, उज्जैन धार में। ओके, और जो फाउंडर थे वो कौन थे, श्री हर्ष। ओके, नेक्स्ट कौन से थे, चालुक्य या फिर जिनको आप सोलंकी बोलते हो, आप काठियावाड़ के। ओके, सो टाइम पीरियड इनका रहा 942 से लेकर 1187 तक। ओके, और कैपिटल इनकी रही अनिहलवदा। ठीक है, और जो फाउंडर थे वो कौन थे, मूल राज फर्स्ट। नेक्स्ट कौन से, द राष्ट्रकूट ऑफ मालखंड। तो कौन सी डायनेस्टी कहाँ पर थी, ये उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मालखंड में। ठीक है, तो पीरियड कितना रहा इनका पीरियड रहा था 752 से लेकर 973 तक गाइस। और ये देखो मालखंड जैसे नाम, राष्ट्रकूट ऑफ मालखंड, मतलब राष्ट्रकूट कहाँ के, मालखंड के। सो अपने आप में कैपिटल के हर डायनेस्टी का उसमें नाम अपने आप में आ जाता है कैलफेंड। तो राष्ट्रकूट कहाँ के थे, मालखंड के थे। ठीक है, जिसको मान्य खेत भी बोलते हैं। तो दंती दुर्ग जिसे दंती दुर्ग जिसको दंती वर्मन में सेकंड कहा जाता था, वो इसके फाउंडर थे। ओके, राष्ट्रकूट के अगर आप बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंस आती है एंशिएंट इंडिया में, अर्ली मिडिवल इंडिया में, सॉरी। ओके, चंदेलाज ऑफ जिज का भुक्ति। ओके, सो इनका टाइम पीरियड क्या था, 1831 से लेकर 1212 तक। ओके, और उसका कैपिटल थी खजारो, महोबा या फिर कलिंजर जिसको बोल सकते हो। और
ननूक चंदेला जो थे ये इनके फाउंडर थे। ओके, नेक्स्ट है कालचूरीज या फिर उसको हया आप चेदी बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 850 से लेकर 1211 तक ना। यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो चुकी है इस टाइम, समझ रहे हो। ओके, अटैक हो चुका है, कुतुब दिन ऐबक आ चुका है, ठीक है, क्योंकि 1200 से, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1206 में जो है तो दिल्ली सल्तनत की जो फाउंडेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो त्रिपुरी जो इनकी कैपिटल थी, और कुकाला फर्स्ट जो थे वो इनके फाउंडर थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गढ़वाल या फिर इसको राठौर। वो कहाँ के थे, कन्नौज ना, कन्नौज के देखो राठौर भी हैं, और परिहार जो थे वो भी कन्नौज के ही हैं। तो इनका टाइम पीरियड कब से रहा, इनका टाइम पीरियड 1090 से लेकर 1194 तक। और अगर हम बात करें 1191 एंड 92 में, तो बैटल ऑफ, कौन सी बैटल हुई थी, पर हुई थी बैटल ऑफ टर्रेंस, ठीक है, किसके साथ हुई थी, चौहान, ठीक है, अजमेर के जो चौहान थे, कौन थे, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज अहमद अब्दाली। ओके, सॉरी, गौरी के बीच में। नेक्स्ट कौन सा था, गढ़वाल हो गया, ठीक है। तोमर ऑफ सराउंडिंग एरियाज हरियाणा दिल्ली, ठीक है, जो तोमर से आज के नाम में मैक्सिमम उनका जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम जो उनका हरियाणा से होता है, लेकिन वो भी राजपूत में आते थे, राजस्थान वगैरह इलाके से उनका रिलेशन था। टाइम पीरियड उनका भी कोई स्पेसिफिक बताया नहीं है। ओके, और कैपिटल उनकी थी धालिका। और जो तोमर्स के जो वो हैं जो फाउंडर, वो भी इतने स्पेसिफिकली बताए नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल होगा। ओके, गहलोत या फिर जिसको आप सिसोदिया बोल सकते हो, ठीक है, वो है, उनका टाइम पीरियड था 8 सेंचुरीज के, ठीक है, जिनका 8 सेंचुरी का टाइम पीरियड जो 1930 इस टाइम, ये उनका टाइम पीरियड है। ओके, और चित्तौड़ जो है यहाँ से रिलेट करते हैं, और इनके फाउंडर थे बप्पा रावल। ओके, नेक्स्ट इज त्रिपाठी स्ट्रगल। बहुत बहुत मशहूर और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इससे पहले भी बड़ी बार पढ़ी होगी अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो तो। त्रिपाठी स्ट्रगल जो अभी हम पढ़ रहे थे, किसके बारे में, थोड़ा सा अगर हम अपने पीछे जाएंगे, ये तो पीछे से आता है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में। तो वहाँ पर हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा त्रिपाठी स्ट्रगल होती है कन्नौज को लेने के टाइम में। उसके बाद जब हर्षवर्धन डाउनफॉल हो जाता है, तो उसके बाद जो न्यू एमर्जिंग स्टेट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, गुर्जर प्रतिहाराज वगैरह, पांड्याज एंड ऑल दैट, तो ये त्रिपाठी स्ट्रगल में जो कन्नौज के लिए लड़ाई करते हैं ना, कन्नौज एक है, और उसके लिए जो 3 डोमिनेंसी है, 3 जो फाइटें हो रही हैं, 3 उसको जो रूलर्स उसको ऑक्युपाई करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल, ठीक है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी एडी देयर वर द 3 ग्रेट पावर्स इन इंडिया, ठीक है, 8th सेंचुरी के आसपास जो 3 पावर थी इंडिया में, ठीक है, 3 पावर थी, कौन कौन सी थी, पालाज जो थे वो ईस्ट में थे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहाराज जो थे वो नॉर्थ में थे, ओके, राष्ट्रकूट जो थे यहाँ पर डेक्कन में थे। ओके, सो ये 3 पावर इस पर्टिकुलर जगह दैट इज कन्नौज के लिए फाइट कर रही थी 8 सेंचुरीज के टाइम पे आपस में। सो इसको बोलते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल, ठीक है। द त्रिपाठी स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी अमंग द पालास प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट वाज इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द सेंचुरी। इस सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे मेजर बैटल, सबसे मेजर लड़ाई इवेंट जो बोलते तो वो था, ठीक है। द मेन कॉज फॉर द स्ट्रगल वाज डिजायर टू पोसेस द सिटी ऑफ कन्नौज, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है, विच वाज देन सिंबल ऑफ सोवियत यूनियन। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो स्ट्रगल हो रही थी कन्नौज के लिए, तो वो क्यों हो रही थी, क्योंकि कन्नौज जो है ज्योग्राफिकली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, बहुत अच्छी जगह पे था, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें कन्नौज की, तो सबसे पहले आती है फर्टिलिटी भी आती है, उसके आसपास पहाड़ी इलाके, जिसकी वजह से उनको नेचुरल प्रोटेक्शन भी मिलती है, फर्टिलिटी उसकी जो यहाँ की खेती बाड़ी वगैरह भी अच्छी होती थी, और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा था। ईच एंड एवरी चीज़ में जो कन्नौज था वो सबसे बेस्ट जगह लोकेशन थी, इसीलिए उस जगह को लेने के लिए जो सुप्रीमेसी हुई थी, उस जगह को लेने के लिए जो लड़ाई हुई थी, वो इन 3 स्टेटों के बीच में हुई थी। ओके, आज के टाइम का कन्नौज कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में आता है गाइस। ओके, होप सब क्या समझ गए होंगे। नेक्स्ट, तो ये थी त्रिपाठी स्ट्रगल, उसके बीच में इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बस पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पालास के बारे में। ओके, बट गाइस लास्ट पे अल्टीमेटली जो थे प्रतिहारास जो थे वो जीत गए थे, ये जो त्रिपाठी स्ट्रगल थे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं पालास के बारे में। ओके, तो पालास के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 750 से लेकर 1150 तक होता है स्टार्ट। ओके, सॉरी, कब से, 750 से लेकर 1150 तक का टाइम पीरियड है इनका। ओके, तो कैपिटल की बात करें तो मदुरई, मुंगेर, मोदागिरी या फिर मुंगेर जो है आजकल का जो बिहार का है इलाका, वहाँ पर जो इनका एरिया था, ठीक है। तो फाउंडर कौन थे, गोपाला, ठीक है। गोपाला जो थे उन्होंने जो एम्पायर को फाउंड किया था, कब किया था, 750 में।
ओके, ही सन धर्मपाला जिसका टाइम पीरियड था, गोपाल का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, ठीक है, 750 तक था, मतलब उसके बाद 750 से लेकर 770 तक 20 साल। उसके बाद उसका बेटा आता है, गोपाल का बेटा कौन आता है, धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल जी जो थे उनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, फिर 770 से लेकर आता है 810 तक, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक रूल किया था इन्होंने। ओके, और उन्होंने नालंदा डायनेस्टी को यूनिवर्सिटी को रिवाइव भी किया था। ओके, ही फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी मतलब बनवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था, तो वो थे धर्मपाल, ठीक है। पाला डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय सेना डायनेस्टी ऑफ बंगाल, उसके बाद पाला डायनेस्टी जब खत्म होगी उसको किसने सक्सीड किया था, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी जो वहाँ पर मेजर आई थी, वो थी सेना डायनेस्टी बंगाल की, ठीक है। जयदेव जो कि गीता गोविंद वाज द ग्रेटर पोइट ऑफ द पोइट ऑफ लक्ष्मण सेन, ईस्ट डायनेस्टी का थी, ठीक है। बस आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी मेन बातें याद रखनी है, इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ल्यूसेंट्स पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखने हैं। ओके, कोई डीप थ्योरीज याद नहीं रखनी होती है। ओके, नेक्स्ट कहते हैं प्रतिहास के बारे में। सो प्रतिहास का टाइम पीरियड क्या था, 730 से लेकर 1036, तो पाला का क्या था 750 से लेते, ठीक है, स्टार्टिंग थी। तो प्रतिहारा आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहारास, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान। सो प्रतिहार्स को गुर्जर प्रतिहार्स भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मे बी जो उनका इलाका था वो जहाँ से जैसे राजस्थान खत्म होता है और यहाँ से गुजरात स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं इस इलाके से था, तो इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार्स कहा जाता था, कहीं ना कहीं गुजरात से लिंक रखते थे। ओके, भोज या फिर मिहिर भोज, ठीक है, 836 से लेकर 882 वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी का जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन थे, मिहिर भोज थे। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवराह, ठीक है। सो वो किसको फॉलो करते थे, जो मिहिर भोज थे वो किसके भक्त थे, विष्णु भगवान के भक्त थे, और उन्होंने अधिवराज का टाइटल भी लिया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट की अगर बात करें तो दंती दुर्ग जिन्होंने मालखंड को मान्यखेत को अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है, जो कि कर्नाटका था, फाउंडेड दिस किंगडम, उन्होंने इस किंगडम को फाउंडर ऑफ दिस किंगडम आप कह सकते हो राष्ट्रकूट। ओके, राष्ट्रकूट किंगडम का फाउंडर कौन था, दंती दुर्ग, समझे। ओके, नाउ द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर वाज गोविंद थर्ड। सो सबसे ग्रेटेस्ट कौन था, हालांकि दंती दुर्ग अपने आप में बहुत बड़े फेमस और बहुत बड़े पावरफुल थे, लेकिन गोविंद थर्ड जो इस डायनेस्टी के जो थे सबसे ग्रेटेस्ट रूलर रहे थे। एंड अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष जिनका टाइम पीरियड कितना रहता है, अमोघ वर्ष का टाइम पीरियड कितना रहता है, 1814 से लेकर 814 से लेकर 878 तक, ठीक है। तो अमोघ वर्ष रूल्ड फॉर 64 ईयर्स। सो अमोघ गोविंद थर्ड के बाद अमोघ वर्ष आते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूलर होते हैं, जिन्होंने 64 साल तक रूल किया था, ठीक है, 64 साल तक। ओके, बट बाई temperament he preferred pursuit of religion and literature to war. He was himself an author and wrote Kavi Raj मार्गा द अर्लीस्ट कन्नड़ बुक ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अमोघ वर्ष थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल को डोमिनेंट रूलर थे अपना टाइम के, और उन्होंने अपने खुद भी एक बुक लिखी थी कवि राजमार्ग, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे कर्नाटक की जब कन्नड़ भाषा की जो ओल्डेस्ट पुरानी पोइटिक बुक्स आती है उसमें आती है वो वाली बुक। ओके, तो लिटरेचर को भी काफ़ी ज़्यादा फेमस करते थे। द फेमस रॉक का टेम्पल ऑफ कैलाश, दैट इज जो शिवा एलोरा टेम्पल है, ठीक है, वॉज बिल्ड बाय वन ऑफ राष्ट्रकूट किंग्स कृष्ण फर्स्ट। ओके, सो कृष्ण फर्स्ट ने जो है इलोरा के आप टेम्पल्स बनाए थे। आगे चलते हैं, और उस टाइम के और कौन से जो रूलर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट्स वगैरह थे, ठीक है। सो पृथ्वीराज चौहान जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के जो थे। ओके, सो जो चौहान डायनेस्टी थी वो कहाँ से थी, अजमेर से थी। तो वासुदेव जो थे चौहानों के जो फाउंडर थे भैया, मैंने आपको बताया था। तो पृथ्वीराज चौहान भी काफ़ी ज़्यादा चौहानों के किंगडम में सबसे ज़्यादा फेमस यही रूलर थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली और आगरा को रूल किया था, और दो इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी थी, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी थी, कौन सी, 1191 और 1192 में लड़ी थी। किसके खिलाफ लड़ी थी, मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ी थी। और उन बैटल्स को क्या बोलते हैं, उन बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। पहली बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जीत गए थे, और मोहम्मद गोरी हार गया। तो उसके बाद उन्होंने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, और एक साल के बाद वापस आया और उसने फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। गलती की थी पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ के। ओके,
ओके, द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल इन टू मोहम्मद गौरी, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किया था, ठीक है। द बैटल ऑफ ट्रेन हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द पॉलिटिकल सेंस एज इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम ओवर नॉर्थ इंडिया एंड सब्सिक्वेंट। नाउ अगर हम बात करें अभी तक जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जो नॉर्थन इंडिया का ये वाला इलाका था, खासकर जैसे मैंने आपको बताया था, वाई द राजपूत आर वाई इंपॉर्टेंट एंड वाई दे आर वेरी victorious every time because of their unity, because of their rules, rituals and because of their fighting tactics, okay। but अभी जब और जो नॉर्थ का एरिया था वो कहीं ना कहीं दे आर कॉल्ड द सिक्योरिटी, ओके, ऑफ नॉर्थ इंडिया। उस टाइम की आर्मी थे कि जैसे कि आज के टाइम का आर्मी का क्या काम है, रक्षा करना हमारे, उस टाइम की जो आर्मी थे वो राजपूत थे। बट पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया और वो अगले साल वापस आया और उसने जब उसको हरा दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इस इलाके में फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम रूल आ गया था और कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल स्थापित हो गया, ओके। उसी के बाद एडवांटेज चला था ये। नेक्स्ट चलते हैं। द बैटल ऑफ तराइन वाज ग्रेट हैड ग्रेट सिग्निफिकेंट इन द पॉलिटिकल सेंस एज इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल ओवर नॉर्थ इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली इन द साउथ फॉर द सेवरल सेंचुरी। देखा मैंने बताया था, इसी हार की वजह से यहीं से स्टार्टिंग हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पकड़ बन गई नॉर्थ में, फिर थोड़े थोड़े आसपास के इलाकों को और भी कब्जा करने लगे और फिर इतना हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या हो गया, जयचंद गढ़वाल या फिर जयचंद राठौड़, ही वाज द लास्ट राजपूत किंग हु आल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदेवर, ठीक है। सो कब हुई थी 1194 में। तो जो जयचंद थे, ओके, उन्होंने भी जयचंद की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की जो ये लव स्टोरी आती है जिसमें उनको जयचंद की बेटी पसंद आ गई थी पर उनको नहीं पता, फिर स्टार्टिंग में वो मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं, बाद में वो मोहम्मद गौरी को बोलते हैं कि मुझे पावरफुल बना दो क्योंकि मैंने तेरी हेल्प की थी, बाद में वो मोहम्मद गौरी बदल जाता है, फिर उसके साथ उसकी इसके साथ बैटल होती है और ये भी मर जाता है। तो जयचंद जो थे वो लास्ट रूलर थे राजपूत के जिन्होंने बैटल ऑफ चंदेवर की थी, ओके। वो बैटल ऑफ चंदेवर कब हुई थी, 1194 में। तो बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी, दोनों हुई थी, 1191 में, एक 92 में और एक बैटल ऑफ चंदेवर 94 में हुई थी, ओके डन। नेक्स्ट चलते हैं, राणा कुंभा द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। टाइम पीरियड कितना है, 1433 से लेकर 68 तक, ओके। राणा कुंभा वॉज द फेमस रूलर ऑफ मेवाड़, जैसे कि हमने बताया, क्योंकि पहले भी बड़ा नाम सुना हुआ है, बड़े ज़्यादा आपने इनके बारे में देखिए, मूवीज भी वगैरह भी आई हैं, ठीक है। ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्टोरी, विजय स्तंभ इन चित्तौड़। सो इन्होंने मोहम्मद खिलजी को जो है हराया था और चित्तौड़ में विजय अपने आप को विजय स्तंभ जो स्थापित किया था चित्तौड़ में, ठीक है, उसको हरा के अपनी दिखाई थी कि मैं विक्टोरियस हूँ, यहाँ का मैं जीता हूँ, ओके। ये सक्सेसर राणा संग्राम सिंह। सो राणा कुंभा को किसने सक्सीड किया, राणा संग्राम सिंह ने, ठीक है, राणा संगा जिनको हम बोल सकते हैं, ओके। एंड राणा प्रताप फॉर आल्सो ग्रेट किंग्स ऑफ द मेवाड़। सो ये तीनों के तीनों रूलर जो थे, तीनों के तीनों रूलर कौन कौन से थे, राणा कुंभा, ठीक है, उसके बाद राणा प्रताप, ओके, और राणा संग्राम, तीनों के तीनों जिनको राणा संगा बोलते हैं, तीनों के तीनों रूलर बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे गाइस, ओके। नेक्स्ट सेलेक्ट फीचर ऑफ द राजपूत किंगडम, कुछ फीचर देख लेते हैं जो राजपूत किंगडम्स के जो थे, ओके। कंट्री रिमेन फ्री ऑफ इन्वेजन बट लॉस्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, ओके। द कास्ट सिस्टम वाज रिजिड, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कास्ट सिस्टम था, चलता है क्योंकि पुराने ज़माने के लोग थे ना उस टाइम, ओके। राजपूत फॉर प्राउड वॉरियर एंड पीपल proud warrior and people but hostile in the field of culture. Many great fortresses and temples were built by them such as खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, लिंगराजा टेम्पल जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, तिलवापुरी टेम्पल माउंट आबू। सो ये जो सारे जो हैं कल्चरल काम में ये भी इन्होंने, इसमें भी उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। तो अगर बात करें राजपूत की तो सबसे पहले हमको एक ही चीज़ याद आती है गाइस, जब हम बात करें राजपूत की तो हमको एक ही चीज़ याद आती है कि वो है तलवार, सब स्वॉर्ड, ठीक है, इनके लड़ाई करने की शक्ति, इनके वो, तो उसमें भी बैटलफील्ड में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते थे, ओके। काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ राजपूत। सो यहाँ पर मैंने काम बताया हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया ना BHIC 132 सीरीज में आप जाके देख लो तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने वाला चैप्टर। तो अगर हम बात करें डाउनफॉल थे, जो क्या कारण रहा जिसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत जो थे उनका डाउनफॉल हो गया, हार गए थे, ओके। सो कौन कौन सा, लैक ऑफ यूनिटी एंड फोर साइडेडनेस, ठीक है। तो यूनिटी की बड़ी ज़्यादा कमी थी क्योंकि जो थे ना, देखो सिपाही वगैरह या फिर वो कोई बड़ी पोस्ट पे जो बड़े लोग आ सकते थे जिनके वगैरह चलती थी, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सुप्रीम नेपोटिज्म था, होगी कहीं ना कहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और फिर कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा था, कितना ज़्यादा कास्ट सिस्टम था, एंड डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मिलिट्री को इकट्ठा करना या फिर उसमें स्किल होना ज़रूरी नहीं है। आप जैसे अगर हम बात करें तो उमरान मलिक की, तो स्पीड होना ज़रूरी नहीं है, अगर स्किल होना ज़रूरी है, लेंथ होना ज़रूरी है। इसलिए आजकल उमरान मलिक जो है हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्लेयर है, जो बॉलर है, वो नहीं खेल पा रहे हैं मैच में, ठीक है, क्योंकि बस सिर्फ स्पीड है, स्पीड नहीं है ज़रूरी, लेंथ ज़रूरी है। वैसे ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
तो उसकी जो टेक्निक है उसको मेंटेन करके डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम राजपूत के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते थे, कभी भी किसी बात पे गुस्सा, अपनी ग्लोरी के लिए, ठीक है, अपनी उस प्रतिष्ठा के लिए, ये कभी भी किसी से बिना मतलब के बिना सोचे समझे लड़ना स्टार्ट कर देते, ठीक है। और उनके बहुत सारे सिद्धांत होते थे, कानून होते थे पहले के ज़माने के, जैसे सूरज डूब के उसके बाद पीठ पे वार नहीं लड़ना, पीठ पे वार नहीं करना, चेतावनी देनी एंड ऑल दैट। सो जो मोहम्मद गोरी था, जब वो आया तो उसने तो इतने सारी चेतावनियाँ या उसने इतने सारे रूल्स नहीं फॉलो किए थे। सो ये भी एक रीज़न था। ओके, नेक्स्ट। सो हमने नॉर्थन इंडिया के अब सारा जो राजपूत के बारे में तो पढ़ लिया है, आपको समझा के होगा। अब हम पढ़ते हैं साउथ इंडिया के बारे में, ठीक है। उस टाइम का अर्ली मेडिवल एरिया का जो साउथ इंडिया था वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो चोला एम्पायर जिसका टाइम पीरियड कब से था, 850 से लेकर 1279 तक था, ठीक है। चोला एम्पायर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर एवर। ओके, कैपिटल क्या थी, तंजौर, या फिर जिसको हम गंगाईकोंडा चोलापुरम कहते हैं, ठीक है। द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज विजयालय। सो विजयालय जो था वो चोलों का फाउंडर था। हु वाज द फर्स्ट फ्यूडिटरी ऑफ पल्लवास एंड ही कैप्चर्ड तंजौर इन 1850। देखो यहाँ पर पल्लवास का जो थे, मतलब पल्लवास के आर्मी में पल्लवास के पास काम करता था, पल्लवास के अंडर काम करता था पहले कौन, विजयालय। बाद में उसने उनको ओवर थ्रोन करके 850 में अपना न्यू डायनेस्टी, न्यू किंगडम स्टार्ट किया, दैट इज चोला डायनेस्टी। ओके, द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वॉज राज, जिसका टाइम पीरियड कब से रहा, 985 से लेकर 1480 तक, एंड हिज सन राजेंद्र। सो जो राजा राज थे और राजेंद्र दोनों जो थे वो बहुत फेमस और बहुत पावरफुल रूलर थे चोला डायनेस्टी के, दोनों वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। राजा राज बिल्ट वृद्धेश्वरा राजराजेश्वरा टेम्पल अट्रीब्यूटेड टू शिवा एट तंजौर, ठीक है। सो राजा राजा जो कि ग्रेटेस्ट रूलर था, उसने जो वृद्धेश्वर में, ठीक है, तंजौर में वृद्धेश्वर टेम्पल और राज जिसको राजराजेश्वर टेम्पल बोलते हैं, किसको डिवोट किया गया, किसके उस पर बनाया गया है, लॉर्ड शिवा, ठीक है। भगवान शंकर के लिए भगवान शंकर का मंदिर कहाँ पर बनाया था, तंजौर में बनाया था। PS1 एंड PS2 जो मूवी है वो भी बनाई गई है इस बार गाइस, तो काफ़ी अच्छी मूवी है, वो भी अवेलेबल है उस पर, वो पूरे चोलों पांड्या के बारे में बताई हुई है। ओके, नेक्स्ट क्या है, राजेंद्र फर्स्ट conquered Orissa, Bengal, Burma, Andaman and Nicobar Island. The Chola dynasty as it exists during his region, ठीक है। सो इन इस टाइम जो राजेंद्र फर्स्ट ने भी इतने सारे एरिया को ऑक्यूपाई कर दिया था गाइस। कौन कौन से थे, उड़ीसा हो गया, बंगाल, बर्मा, अंडमान निकोबार आइसलैंड। सो अगर हम रफली मैप बनाएं तो देखो साउथ इंडिया का ऐसे ये वाला सारा इलाका जो था वो उन्होंने कहीं ना कहीं नष्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो अपनी चरम सीमा पे था चोला एम्पायर अपने। ओके, राजेंद्र फर्स्ट अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। गंगाईकोंडा चोलापुरम का मतलब इसने इस जगह को ऑक्यूपाई किया, इसलिए इसने इसको ये टाइटल दिया गंगाईकोंडा चोलापुरम। ओके, एंड बिल्ट अ सिटी कॉल्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम, देखा मैंने बताया था ना। एंड द लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी वाज राजेंद्र थर्ड। ना फर्स्ट की बात करें तो विजयालय, फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर तो राजा फर्स्ट, और लास्ट रूलर कौन सा था, राजेंद्र फर्स्ट। ओके, एक मिनट, हाँ। द लास्ट रूलर ऑफ चोलापुरम राजेंद्र थर्ड, सॉरी राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो ग्रेट रूलर थे, और उनके बेटे के भी बेटे, तो जो राजेंद्र थर्ड थे वो लास्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के। द किंग वाज हेड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी हेल्प बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट एडमिनिस्ट्रेशन वाज डेमोक्रेटिक। सो यहाँ पर बताया गया उसके थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बताया, जो किंग था वो सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, उसका डिसीजन फाइनल है, लास्ट है, ठीक है। जो और किंग को जो जो सहायक वगैरह होता था, दरबार वगैरह होता था जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, ठीक है। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डेमोक्रेटिक होता था। ओके, the Chola Empire was divided into mandalams. Now, mandalam is province. Okay, and these in turns were divided into Vandalu, commissaries, districts. Okay, नाडू डिस्ट्रिक्ट एंड कुर्राम अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ना यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के टाइम की बताइए, देखो ग्रुप से गांव का ग्रुप मिल के पंचायत बनती है, पंचायत की देखो क्या बनती है, तहसील बनती है, तहसील की क्या बनती है, डिस्ट्रिक्ट बनती है, डिस्ट्रिक्ट का क्या बनती है, फिर प्रोविंस बनते हैं, प्रोविंसेस का, ठीक है, तो फिर स्टेट बनती है, एंड स्टेट का फिर वो बनती है नेशन। वैसे इसी तरह से इन्होंने हर एक पार्ट को जो है वो डिस्क्राइब किया, हर एक पार्ट को डिवाइड किया गया, ताकि जो है हर एक जगह पे जो है लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, हर जगह पे पकड़ बनती रहे अच्छी। ओके, लैंड रेवेन्यू वाज एंड ट्रेड टैक्स वर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। ओके, तो उस टाइम का पीरियड जो मेन सोर्सेज क्या था, कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जो केस पे चलते थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो विलेजेस से जो गाँव लेवल पे जो लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनसे जो टैक्स मिलता है वही कहीं ना कहीं का जो मेन सोर्स थे इनकम का। ओके,
अरेंजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज द बेसिक फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास। ठीक है, सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ही गवर्नमेंट को अच्छे से अप्लाई करने के लिए। Now, अगर हम बात करें चोलास की, तो मैंने बोला ना काफ़ी बहुत बड़ा एम्पायर था, दूर दूर तक फैला था। अब हर जगह पे जाके जो राजा है वो तो हर जगह हर चीज़ को इंक्वायर कर नहीं सकता जी। ठीक है, इसलिए लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बनाए थे जो कि अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर ले। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल नेशनल लेवल पर पावर होगी तो प्रॉब्लम होगी तो फिर राजा सॉल्व करेगा। ओके, द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच केम इनटू वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड द्रविड़ा, या फिर इसको कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, जो कि कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम में जो यूज़ किया गया, तो उसको कौन सा स्टाइल होता है? द्रविड़ा स्टाइल। ठीक है, आर्ट आर्किटेक्चर का ये क्वेश्चन आता है। ओके, द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच केम इनटू वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड द्रविड़ा। ओके, ये बार सॉरी रिपीट हुई है ये लाइन, एडिटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। Another aspect was image making which reached its climax in dancing figure of Shiva called नटराज। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस है ये वाली। ठीक है, नटराज की मूर्ति जिसमें भगवान शिव को एक डांसिंग करते हुए उनके रूप में दिखाया गया, जिसमें कि अलग अलग हर एक मूव्स का, हर एक जो चीज़ का अलग शेप की अलग महत्वता है, अलग यूनिवर्स का रिलेशन है उसके साथ। ठीक है, Kambana, who wrote Ram Avatar, was one of the greatest figures of Tamil poetry. His Ramayana is also known as Kamba Ramayana। तो रामायण के बारे में लिखा कि उस टाइम के जो रूलर थे उन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ। ओके, तो कंबाना या कुताना या फिर पुगालिन आर कंसिडर्ड एज थ्री जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री। तो ये देखो, ये एमसीक्यूज बनता है, इनको याद रखना। इन द टेम्पल्स द विमान और द तल pyramidal tower dominates the whole structure of the shrine and the importance of that। ना अगर आप गूगल पे बात करो तो मैंने पर्सनली कभी देखे नहीं है, बट आप देखना जाके गूगल पे देखें कि किस तरह से जो साउथ वालों को जो आर्किटेक्चर होता है टेम्पल का, वो काफ़ी ज़्यादा दिल खुश और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ होती थी गाइस कि विश्वास नहीं होता कि कैसे बना लिया इन्होंने। ठीक है, गोपुर रामानंद गर्भगृह are the two important structures, the best specimen are the temples of Vijayalaya, Choleshwara, the Nageshwara temple at the Kotna temple and the मुवारी मुवाराकोविथा टेम्पल। काफ़ी मुश्किल नाम है। ओके, तो वो देख लेते हैं और कौन कौन से थे उनके अलावा, जो साउथ के जो चोलों के अलावा जो साउथ के और कौन कौन से थे उस टाइम के जो अच्छे टेम्पल। ठीक है, तो कौन कौन से थे? वैसे वेस्टर्न जिसको हम देखते हैं, जो वेस्टर्न लेटर में जो चालुक्य थे, ठीक है, कैपिटल कहाँ पे थे? कल्याणी कर्नाटका में, और रियल फाउंडर के थे तल्लापाई, रियल फाउंडर सेकंड थे। ओके, काकटियाज जो थे उनका जो वरंगल आंध्र प्रदेश में उनकी जो कैपिटल थी, और फाउंडर थे प्रोलाराजा सेकंड। यादव थे उनकी कैपिटल थी देवनागरी महाराष्ट्र में, और फाउंडर थे भीलम फिफ्थ। ओके, नेक्स्ट है होयसाला जिनकी कैपिटल थी द्वार समुद्र कर्नाटक में, और वेत्तेगी देव वसुंधराना जो थे वो थे फेमस रूलर सबसे ज़्यादा। ओके गाइस, तो यही था आज का हमारा जो टॉपिक, और सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।